तो देखिए बच्चों, यदि आपको याद करना है कि आठों ग्रह का जो क्रम होता है वो कैसे होता है सूर्य की दूरी के हिसाब से, तो आप इन दिनों को देखिए और यह दिन ही आपको मदद करेंगे पूरे इन आठों ग्रहों का नाम याद रखने में। ठीक है, बस अलग से आपको करना क्या है, ये मैंने लिख दिया है 7 दिनों के नाम। अलग से आप और नोट कर लीजिए, 2 अलग से भाई हैं और वो है, एक भाई है अरुण और एक है वरुण। ठीक है, अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि आपको 8 ग्रहों के नाम याद करने हैं तो शुरू कहाँ से करना है, बुध से शुरू करना है, क्योंकि बुध जो होता है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि जो बुध होता है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है। ठीक है, अब जो ये दिनों का नाम दिख रहा है आपको, इसमें बस आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि जो रविवार है ना, रविवार, इसको मान लीजिए आपकी यह पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, उधर नहीं दिख रहा है, उधर भी देख सकते हैं आप कि रविवार को हमें क्या मान लेना है, पृथ्वी है। ठीक है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, तो क्या करना है, 7 दिनों के नाम अलग से 2 नाम और अरुण और वरुण, और क्या करना है, रविवार को आपको पृथ्वी मान लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपने ट्रिक पे जिससे आपको आसानी से याद होगा। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, बुध को। अब जब बुध के बाद आता है बृहस्पति, तो इसको छोड़ देंगे, एक छोड़ के अगला दिन लेंगे। बृहस्पति को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, शुक्र आएगा। तो इस शुक्र को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इस शुक्र को क्या किया, हम यहाँ रख लिए। फिर शुक्र के बाद क्या आ रहा है, शनि, तो शनि को छोड़ दीजिए, किसको लेना है, रविवार, और रविवार को हमने क्या माना है, पृथ्वी माना है ना, तो इस शुक्रवार के बाद किसको लेंगे, पृथ्वी को लेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर आ गया पृथ्वी का। ठीक, और इस रविवार के बाद किसका नंबर आ रहा है, सोमवार का, तो छोड़ देंगे, किसको लेंगे, तो मंगलवार के मंगल को लेंगे। ये हो गया। ठीक है बच्चों, मंगल हो गया। अब मंगल के बाद क्या आ रहा है, फिर बुध आ रहा है, बुध को छोड़ देंगे तो किसको लेंगे, बृहस्पति को लेंगे। तब किसका नंबर आ गया, बृहस्पति का नंबर आ गया। तो ये हो गया बृहस्पति। ठीक है, देखते रहिए, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद किसका नंबर आ रहा है, शुक्र का, तो शुक्र का छोड़ देंगे, किसको लेंगे, शनि का। तो इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, शनि का नंबर आ जाएगा। ठीक, और शनि के बाद किसका नंबर आ रहा है, रवि का, तो रवि को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, सोम को। ठीक है, सोम को लेंगे। तो इसी सोम के बारे में हम सोम के बारे में बताएंगे, अरुण और वरुण। तो शनि के बाद जो 2 बच रहा है वही है अरुण और उसके बाद वरुण। ठीक है, तो इसके बाद हो गया हमारा 2 अरुण और वरुण। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। 8 ग्रह हो गए आपके, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां अरुण और 8वां वरुण। ये बात तो क्लियर हो गई। तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, कितने, 8 ग्रहों का नाम बिल्कुल क्रमानुसार। अब देखिए यहाँ पे कमाल, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह दिख रहा है आपको, बुध, और सूर्य से सबसे दूर 8वें पे कौन है, वरुण। यही याद हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको यह भी याद हो जाएगा आसानी से कि कौन ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है। जैसे अगर कहा जाएगा शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच में है भाई, तो बुध और पृथ्वी के बीच में है। बहुत आसानी से हो जाएगा आपको। आगे हम बात करें तो जब 8 ग्रह है बच्चों, तो इसके बीच में यहाँ पर मान लीजिए कि बैरियर है, कोई रुकाव है, कोई ठहराव है। ठीक है, अब जो यह बैरियर है, जो रुकाव है, यह इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटता है, 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, 4 इधर और 4 इधर। ठीक, अब क्या होगा इससे, देखिए ये जो ग्रह है 4 इधर, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह। ठीक है, या इसे पृथ्वी के हिसाब से ये जो होते हैं ना, इसके समान होते हैं, कुछ समानताएं होती हैं इन चारों में, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, पार्थिव ग्रह। और बाकी जो ये 4 बच रहे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, तो ये जो बीच का हिस्सा है इसमें भी कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, बस यहीं पर पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं।
और इन्हीं खगोलीय पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा सा आकार का कि आकार इनका क्या है। ठीक है, तो आकार के लिए मैं एक आपको बात कहूंगा, देखिए इस चीज से बस आपको एक काम करना है। क्या करना है कि इस मंगल ग्रह को जो चौथे नंबर पे है ना, इसको उठा के आपको ला देना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इस मंगल को उठाकर कहाँ ला देना है? दूसरे नंबर पे। तो सीरियल क्या होगा देखिए, हम लिखेंगे ऐसे, पहले लिखेंगे बुध। ठीक है, पहले क्या लिखा गया? बुध। उसके बाद से क्या लिखेंगे हम? मंगल लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मंगल, मंगल। उसके बाद से क्या लिखेंगे? अब जैसे है वैसे उतार देंगे, शुक्र। ठीक है, शुक्र। उसके बाद से क्या है? पृथ्वी। इधर का चार तो ऐसे हो गया, इधर का चार तो ऐसे हो गया। यहाँ पर क्या है आपका? बैरियर है। और ये जो चार है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको सीधे उलट दीजिए। जो अंत में है उसे पहले लिखिए। अंत में क्या है? वरुण है, इसको पहले लिखिए। उसके पहले क्या है? अरुण है, तो उसको इसके बाद लिखिए। ठीक है, वरुण, उसके बाद से अरुण, बंद कर दे, वरुण, अरुण। उसके बाद क्या है? शनि, और उसके बाद क्या है? बृहस्पति। ठीक है, यह हमको क्रम मिल गया। सिंपल है। यही है आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति। यानी कि सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह था? बुध। तो सबसे छोटा ग्रह भी बुध। देख रहे हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध। अगर इनको हम सर्किल के रूप में देखिए ऐसे, ये देखिए ये इतने में हो गया, इतने में हो गया। लेकिन ये देखिए, ये इससे बड़ा में होगा, ये इससे बड़ा में होगा, ये भी बुध से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, पृथ्वी भी बड़ा ही होगा। इन चारों गोलों को देखिए, सबसे छोटा गोला किसका दिख रहा है? बुध का। यही हिंदी का कमाल है बच्चों, हिंदी में जो लिखा है वो दिख भी रहा है छोटा, और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे बड़ा, मैं वरुण को घेरता हूं। ये देखिए वरुण की स्थिति, ये देखिए अरुण की स्थिति, ये देखिए शनि की स्थिति, और ये देखिए बृहस्पति की स्थिति। बाबा रे बाबा, देखने से ही लग रहा है। आप देखकर देखिए, देख कर बताइए, आपको आराम से देखिए, मैं भी थोड़ा सा देख रहा हूं। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि बुध जो है सबसे छोटा दिख रहा है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। ये हिंदी की विशेषता है, शब्दों में ही बहुत सारे अर्थ को छिपाए रहता है अपना हिंदी। ठीक है, बुध से थोड़ा बड़ा मंगल, थोड़ा बड़ा शुक्र, इससे भी बड़ा होता है शनि, और सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। ठीक है, एक और ट्रिक है यहाँ पे कि बस पर मत बैठा सन अरुण वरुण। अगर आप उसको देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। अगर आप लिखेंगे ऐसे कि बस पर मत बैठा सन अरुण वरुण। यह बहुत बार मैं बता भी चुका हूं। दो भाइयों को मना किया जा रहा है, मेरी भाषा, मेरी मातृभाषा भोजपुरी में, कि बस पर मत बैठा सन अरुण वरुण। आसानी से आपको हो जाएगा। ब से बुध, स से शुक्र, पर से पृथ्वी, म से मंगल, बैठन बृहस्पति, सन शनि, अरुण और वरुण। ये है, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा यदि आपको भोजपुरी आती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह टॉपिक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, और वैसे भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।